एक साहब के भीतर देहात ऐसा रहा कि कई बार मैं उनके इंटरव्यू के लिए आई और सर्दी का समय होता तो बताते थे, देखो एक गुड़ आया है हमारे इलाके से, तो इसको तुम भी लेकर जाओ। तो मैंने उनमें देखा कि वो जब बात सुनते थे जोड़ की, बात जब सुनते थे खेती की, बात जब सुनते थे हरियाणा के किसी भी इलाके की, विनेश फोगाट का जो इलाका है उन्होंने बताया कि वो मेरे मम्मा का इलाका है, तो बड़े प्रसन्न हुआ करते, बड़े खुश हुआ करते गाँव देहात का जिक्र सुनते ही। उनकी माँ थी वहाँ की, मामा बताते थे। हाँ उनकी दादरी की उनकी मदर थी, तो वहाँ से तो वो जुड़े हुए थे। और वैसे भी मलिक साहब क्या था कि ज़मीन से उठे, एक बहुत ही साधारण परिवार से, और जिनके सर पे पिता का साया नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता चले गए, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जब तक किया बढ़िया किया, BSc किया, LLB किया। वो छात्र नेता रहे 2 दफ़े यूनिवर्सिटी के, और छात्र नेता भी ऐसे रहे जिनका मतलब एक जिनकी आइडेंटिटी पूरे देश में उस टाइम के छात्र नेताओं में थी। और उसी से प्रभावित होकर चौचड़ सिंह ने 74 में उनको MLA का टिकट दिया, और यंगेस्ट MLA वो बने उस टाइम बागपत से। और बाद में सारी उम्र जिस तरह का उनका रहा पॉलिटिकल कैरियर रहा, वो लगे रहे हमेशा सत्ता की विपरीत धारा की तरफ चलते रहते थे, बेबाकी से बात कहते थे, आम आदमी को बड़े सहज मिलते थे। मौजूदा सरकार जो केंद्र में है उसने ये दर्शाया कि उनकी मानसिकता क्या है। हमारे समाज में मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाता है, वो उससे मतलब आगे कुछ नहीं होता, और मृत्यु के बाद सब गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, और आदमी एकदम से नतमस्तक होता है उस आत्मा के प्रति जो चली गई है। और आज जिस तरह का मतलब घटिया व्यवहार रहा है इन लोगों का, वो व्यक्ति 20 साल से ज़्यादा समय इस पार्टी में गुजारा, इस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, वो गवर्नर रहा 4 राज्यों का। हो सकते हैं आप ये क्यों समझते हैं कि सब आप तोते की तरह से आपकी भाषा बोलेंगे? एक पार्टी में भी अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। ये तो एक फासिस्ट बना हुआ ना, जिस तरह का व्यवहार है इन्होंने, कि पूरी पार्टी को इस तरह से, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी का यहाँ नहीं है इसकी मशीन, उसको ये डर है, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसको ये डर है कि हाईकमांड तक खबर ना, कोई देख ना ले। इस तरह का टेरर जिस पार्टी में हो, वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो ही नहीं सकती। उस पार्टी से कोई आशा और उम्मीद की नहीं जा सकती जो अनडेमोक्रेटिक है। ये प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ पे आज़ादी है बोलने की, हर आदमी को स्वतंत्रता है। मलिक साहब ने क्या किया था? मलिक साहब ने जो उनको उनकी आत्मा को ठीक लगा उस आवाज़ को बुलंद किया। मलिक साहब का ये बेसिक कैरेक्टर था कि वो कभी भी लीपा पोती या मुंह देख के टीका नहीं करते थे, जो उनको उचित लगता था उस बात को वो बड़ी बेबाकी से कहते थे, और वही उन्होंने कहा। तो उसमें इनको क्या, किस बात की तकलीफ? बीजेपी में ये कोई बीजेपी की रजिस्ट्री थोड़ा ही ले रखी है, उस आदमी ने भी 25 साल के करीब बीजेपी में गुजारे हैं। तो इस तरह का व्यवहार करना, एक गवर्नर को जो सरकारी सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जिस तरह से उनका दाह संस्कार होना चाहिए था, दाह संस्कार तो हो गया। उन्होंने अपना चरित्र दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि हम कितने संकीर्ण हैं, कितनी विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो आदमी को मृत्यु के बाद भी वहाँ अपने बदले लेने का प्रयास करते हैं। तो इससे घटियापन कोई हो नहीं सकता। और मैं तो मतलब घृणा हुई आज इस बात से कि इस तरह की सोच के अगर लोग हैं इस पार्टी में, और इस तरह के बंधुआ इनके फॉलोअर हैं जो चाह के भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो धिक्कार है ऐसी पार्टी, ऐसे राजनीतिक दल और संगठन। हम तो किसान हैं, सबके दुख हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जहाँ भी दुख होता है अपने घर नहीं, किसी अपरिचित के घर भी पता चल जाता है। कोई डेड बॉडी जा रही है तो उसके पीछे 10 कदम चलते हैं। कोई 10 लोग हम गाँव में जा रहे हैं, बैठे दिख जाएं कि भाई ये कोई शौक है इस घर में, वहाँ जाके बैठ के 2 मिनट लगाते हैं। तो ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, और ये इस तरह का आचरण कर रहे हैं, तो जितनी निंदा इसकी की जाए उतनी कम है।